नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज बातम्यांची सुरुवात पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या उत्तराखंड दौऱ्यानं करूया। एक नजर या दौऱ्यावर। मुंबईची, महाराष्ट्राची आणि महाराष्ट्र शासनाची भाषा मराठीच। इतर भाषांचा सन्मान आहेच, परंतु महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकानं मराठी शिकलंच पाहिजे। अधिवेशनातून मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। पण आपची भूमिका काय आहे किंवा सरकारची भूमिका काय आहे? सरकारची भूमिका पक्की आहे। मुंबईची, महाराष्ट्राची, महाराष्ट्र शासनाची भाषा मराठीच आहे। महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकलं पाहिजे, प्रत्येकाला मराठी बोलता आलं पाहिजे। जब हम कमल के निशान को लेकर चलते थे, तब उस समय लोग हमसे कहते थे कि किस पार्टी के साथ चल रहे हो, यह सत्ता में कभी नहीं आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी यांनी एका जाहीर कार्यक्रमातून सांगितलं। क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर के चले थे, तो उस समय लोग बोलते थे कहां किस पार्टी के साथ चल रहे हो, ये कभी सत्ता में नहीं आएगी। और हम कहते थे हम सत्ता में आने के लिए नहीं है, हम भारत की तस्वीर बदलने के लिए आए हैं और उसके लिए हम आज करेंगे। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा माध्यम हो सकता है। सत्ता हमारी मंजिल नहीं है, सत्ता हमारे रास्ता हो सकता है जिसके माध्यम से हमको जनता की सेवा करनी है और जनता में परिवर्तन लाना है। और इसलिए यहां बैठे सब लोग अपने आप को बहुत गौरवशाली समझिए। महाराष्ट्र देशातील पहिली $1 ट्रिलियन ची अर्थव्यवस्था बनेल। TV9 फायनान्शियल फ्रीडम समिट या कार्यक्रमातून मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं। देश में कई राज्य कह रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये आइडिया महाराष्ट्र ने शुरुआत की इसका एक हमने रोड मैप तैयार किया, एक हमने इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी तैयार की। एन चंद्रशेखरन जो टाटा के प्रमुख है, टाटा सन्स के, उनकी अध्यक्षता में 20 CEO की कमेटी तैयार की और एक सेक्टोरल प्लान हमने तैयार किया, जिस प्लान पर हम वर्किंग कर रहे हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अभी सबसे पास महाराष्ट्र ही है, क्योंकि इन 2023-24 हम लोगों ने $500 बिलियन मार्क को पार कर दिया है, हम उससे आगे चले गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की गति हम लोग देख रहे हैं, इस गति के चलते हम लोग 2030 तक किसी भी हालत में $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी बनेंगे। येत्या 3 महिन्यांमध्ये महाराष्ट्राचं स्पेस धोरण तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। ठाणे येथे आयोजित स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स कॉन्क्लेव मधून मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांनी दिली माहिती। महाराष्ट्र ने अपनी स्पेस पॉलिसी तैयार नहीं की। हमने एक डॉक्यूमेंट उसका तैयार किया था 2017 में, बट आज के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र की स्पेस पॉलिसी एक बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगले 3 महीनों में हम लोग महाराष्ट्र की एक स्पेस पॉलिसी तैयार करें, जिसे स्पेस टेक में हम लोग अलग अलग प्रकार से जो स्टार्टअप है, जो प्राइवेट सेक्टर है, इसको भी लाकर और एक पूरी इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर पाए, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में स्पेस टेक के उपयोग के लिए एक बिजनेस केस भी तैयार हो और कैपेबिलिटी भी तैयार हो। ये निश्चित रूप से हम करेंगे। पुढील बातमी अर्थातच महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची बातमी। ती म्हणजे गेल्या 10 वर्षातील विक्रमी परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली केवळ 9 महिन्यात। केंद्र सरकारच्या DPIITनं परकीय गुंतवणूकच्या डिसेंबर 2024 अखेरचा अहवाल जाहीर केला आहे। गेल्या 10 वर्षातील सर्वाधिक वार्षिक परकीय गुंतवणूक ही अवघ्या 9 महिन्यात महाराष्ट्रानं प्राप्त केली आहे। 2024-25 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या 9 महिन्यात आतापर्यंत एकूण 1,39,434 कोटी रुपये इतकी परकीय गुंतवणूक आली आहे। ही गेल्या 10 वर्षात महाराष्ट्रात कोणत्याही एका वर्षात आलेल्या परकीय गुंतवणुकीपेक्षा सर्वाधिक आहे। आजचा विशेष दिवस अर्थातच महान योद्धे दादोजी कोंडदेव यांची पुण्यतिथी। अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात मार्गदर्शन करणारे आदर्श मार्गदर्शक आणि महान योद्धे दादोजी कोंडदेव यांना आपली बातमीच्या माध्यमातून पुण्यतिथी निमित्त विनम्र अभिवादन।
पुढील बातमी अर्थातच केदारनाथ भाविकांसाठी शुभ समाचार. केदारनाथ धामच्या भाविकांसाठी मोदी सरकारची मोठी भेट. केंद्रीय कॅबिनेटनं 4081 कोटी रुपयांच्या खर्चासह उत्तराखंडमध्ये सोनप्रयाग ते केदारनाथ पर्यंत रोपवे उभारण्यास मंजुरी दिली. हा रोपवे 12.9 किलोमीटर लांब असेल. यामुळे 8-9 तासाची यात्रा फक्त 36 मिनिटात पूर्ण होईल. पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे. केदारनाथ रोपवे जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रैकिंग का रास्ता है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम. रोपवेज के प्रोग्राम्स का नाम दिया गया है पर्वतमाला परियोजना. 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम. यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है. करीब 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा. बड़ा फ़ायदा होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको. आता महाराष्ट्र भाजपा 1 कोटी सदस्यांचा पक्ष झाला आहे. तुम्हाला सुद्धा भाजपाचा सदस्य व्हायचंय का? तर तुमच्या फोनवरून आजच 8800002024 या क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि भाजपा परिवाराचे सदस्य व्हा. नंबर पुन्हा एकदा ऐकून घ्या. 8800002024 या नंबरवर मिस कॉल द्या आणि देशाच्या विकासात सहभागी व्हा. आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम. उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह. पाहत राहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी. धन्यवाद.